सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमा हैं। एक शख्स वहाँ हाजिर हुआ। उसने आकर किल्लत बारिश की शिकायत अर्ज़ की। हुज़ूर, बारिशें नहीं हुई, बड़ी परेशानी है, खेती नहीं, पानी की कमी है। इस तरह उसने मसाइल बताए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करो। वो चला गया। दूसरा शख्स आ गया। उसने घर की तंगदस्ती की शिकायत की कि घर में खर्चा जो है पूरा नहीं होता, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तंगदस्ती ने घेर लिया है, फाके तक नौबत आ गई है। सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दूसरे शख्स को भी फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। वो चला गया। इसी असना में तीसरा शख्स आ गया। उसने किल्लत नस्ल की शिकायत की कि हुजूर, नरीना औलाद नहीं हो रही, बेटा नहीं हो रहा जो नस्ल आगे चले, नरीना औलाद नहीं मिल रही, औलाद नहीं हो रही, नस्ल रुक गई है। तो आपने उसे भी हुक्म फरमाया कसरत इस्तिग़फ़ार करो। वो चला गया। एक चौथा शख्स आ गया। उसने अपनी जो ज़मीन थी उसकी किल्लत पैदावार की शिकायत की कि पैदावार बहुत कम हो रही है, तो आगे मसाइल भी ज़्यादा हैं, बड़ी परेशानी है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को भी कसरत इस्तिग़फ़ार का हुक्म फरमाया। वहाँ पर सैयदना हज़रत रबी बिन सभी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी बैठे हुए थे। आप ये सब कुछ देख रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, हुजूर वाला, 4 तरह के आदमी आए, हर एक अलग अलग शिकायत लेकर आया, और आपने चारों को एक ही नुस्खा बताया, एक ही हल बताया, एक ही हुक्म फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी तवील तबलीग फरमाई अपनी कौम को, 950 बरस तक तबलीग फरमाई। उम्र तो आपकी ज़्यादा थी, तबलीग का अरसा 950 बरस। लेकिन कौम में चंद लोगों के अलावा कौम मानने के लिए तैयार नहीं थी, मुखालफत करती थी। यहाँ तक कि आपको देखकर नफ़रत माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नफ़रत करते हुए मुंह ढांक लेते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र हम पर ना पड़े। अल्लाह मानो वाणी। जब उन्होंने अल्लाह के नबी की तौहीन बेअदबी की और इसमें हद से बढ़ गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बारिश को रोक दिया। अब बारिशें नहीं हो रही। ये बारिशों का रुकना, ये भी अल्लाह का अज़ाब और इम्तिहान होता है। बारिशें रोक दी, उनकी औरतें बांझ हो गई, कोई औलाद का सिलसिला रुक गया। 40 साल तक न बारिशें न औलाद का सिलसिला, यहाँ तक कि उनके अमवाल और जानवर हलाक होने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस कौम के बारे में कि जो 40 साल से बारिश से महरूम, औलाद से महरूम, खुद भी हलाक हो रही है और अमवाल भी हलाक हो रहे हैं, जानवर भी हलाक हो रहे हैं, उनसे फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम। तो मैंने उनसे कहा अपने रब से मुआफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, मुआफ़ी तलब करो। इन्नहू काना गफ़्फ़ारा, इसलिए कि तुम्हारा रब जो है वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है, वो गफ़्फ़ार है, वो बड़ा बहुत मुआफ़ फरमाने वाला है। अगर तुमने मेरे रब के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार किया, मुआफ़ी मांग ली, तौबा कर ली, तो क्या होगा? तो फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ये जो बारिशें 40 साल से रुकी हुई है,
तुम तौबा तो करो, इस्तिगफार तो करो, माफी तो मांगो, मेरा रब तुम पर शर्राटेदार मूसलाधार बारिश बरसाएगा। व युमदिदकुम बि अमवालिन, और माल के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा, व बनीना, और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए बाग बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्या हो गया, मैं तुम्हें अल्लाह की रहमत बता रहा हूं, इस्तिगफार और तौबा की तरफ बुला रहा हूं, अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, मगर तुम टस से मस नहीं हो रहे। तुम्हें क्या हुआ, अल्लाह से इज्जत हासिल करने की क्या तुम उम्मीद नहीं रखते? अल्लाहु अकबर। आपने इस आयत मुबारका को सुना, हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ेल को आपने सुना, किरदार को सुना कि इस्तिग़फ़ार की बरकत से, कुरानी आयत की रूह से सुबहान अल्लाह बारिशें भी बरसती हैं, अमवाल में, मालो दौलत में इजाफ़ा भी होता है, नरीना औलाद और औलाद भी मिलती है, बाग भी खिलते हैं, नहरें भी मिलती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार करने वाले को इज़्ज़तों से नवाजता है।